हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की, जिसमें आज का चैप्टर है चैप्टर 12। ठीक है, तो टॉपिक है विद्युत धारा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा आसानी से समझी जा सकती है। देखिए, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। अब समझिए चालक क्या होते हैं, ये तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चालक को सीधी भाषा में हम कहें तो कहें जो तार होते हैं, आप समझिए वही क्या हैं, चालक हैं। तो जितने भी चालक पदार्थ हैं या हम कहें तार हैं, कुछ ऐसे हो गए। तो इसमें अगर एक सिरा ये है और एक सिरा बी है, अगर हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करें और वो इसमें से होते हुए कहाँ दूसरे सिरे तक पहुँच जाए, तो हम कहेंगे ये पदार्थ कैसा है, चालक है। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाहित किया और वो यहाँ पहुँच गई, तो ये क्या पदार्थ, ये क्या कहलाएगा, तार क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। तो अब अगर देखिए किसी चालक के भीतर यानी किसी तार के भीतर इसके अंदर क्या बह रहा है, आवेश। तो किसी चालक के भीतर जब आवेश बहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तो समझ लीजिए आवेश के प्रवाहित होने को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाहित होने को, बस सिंपल सी बात है। अब आप समझते होंगे आवेश क्या है। आवेश या तो धन आवेश है या फिर कौन सा है, ऋण आवेश। तो यानी धन आवेश या ऋण आवेश के प्रवाहित होने को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि धन आवेश क्या है और ऋण आवेश क्या है, किसको विद्युत धारा और क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसे अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका जो सिंबल है वो क्या है, आई। तो बस आपको क्या पढ़ना है कि कोई तार के भीतर आवेश के प्रवाहित होने को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और इसे अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखती है आगे, अगर यही बात कह दी, मान लिया हमने ये कोई हमारा इतना बड़ा तार है, ठीक है, इसके अंदर कोई आवेश है। तो आवेश वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, धन आवेश या ऋण आवेश। तो आवेश है उसको हमने क्या मान लिया, क्यू, जो कि क्या है, इसके अंदर बह रहा है। ठीक है, तो यदि किसी चालक में क्यू आवेश और कितनी देर तक बह रहा है, टी समय तक, ठीक है, कितनी देर बह रहा है, टी समय तक बह रहा है, तो हम कहेंगे, जैसे देखा अभी का ना, आवेश के बहने को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो आवेश बह रहा है कितने समय तक, टी समय तक। तो हम क्या लिखेंगे, आई बराबर क्यू बटे टी, जहाँ क्यू क्या होगा, आवेश होगा, और टी क्या होगा, समय होगा। यानी आवेश और समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र क्या लिखा गया, आई बराबर क्यू बटे में टी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए विद्युत धारा का मात्रक एक तो यहीं से आप निकाल सकते हैं। देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये क्या है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या निकला, सेकेंड। तो आप सूत्र से ही बना सकते हैं, कूलाम बटे सेकेंड। या फिर दूसरा मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, एम्पियर। तो इसके दो मात्रक पता लगे, एक क्या है एम्पियर, दूसरा क्या है कूलाम बटे सेकेंड। कूलाम बटे सेकेंड क्यों है, क्योंकि आवेश का मात्रक है कूलाम और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक क्या हुआ, कूलाम बटे सेकेंड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, यह एक अदिश राशि है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि यह कैसी सदिश राशि है, पर यह कैसी अदिश राशि है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि आवेश बटे जो समय को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक कूलाम बटे सेकेंड होता है, और एक और मात्रक है एम्पियर, और यह कैसी अदिश राशि है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पढ़ने के बाद आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन मिस नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा गया है
एक इलेक्ट्रॉन पर, ये बात ध्यान रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलाम आवेश होता है। ये तो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है, 1 × 6 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर। ये बात तो सबको पता होती है। तो एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपने अगर ये एक सूत्र होता है Q = Ne, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस पर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखिए हमको n का मान निकालना है, तो इसको देखिए ये क्या आ जाएगा, Q अपनी जगह रहेगा, E कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, और बराबर में क्या रहेगा, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये निकल आएगी। अब देखिए इसी सूत्र में मान रख दीजिए, Q का मान कितना है, 1 कूलाम, ये देखिए, और E यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो है। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 6.25 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहेंगे 6.25 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का बहाव, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आइए समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों का बहाव यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से बहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋण टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। अब आप समझिए बैटरी क्या होती है। जैसे कि एक सिंपल सा हम परिपथ बनाते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये प्रतिरोध हो गया और ये हमने बना दी बैटरी। ठीक है, ये एक छोटा सा परिपथ हो गया। अब परिपथ में देखिए समझिए, ये जो होता है बड़ा वाला है, इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल या धन सिरा, और जो छोटा वाला होता है इसको कहते हैं निगेटिव टर्मिनल या फिर ऋण सिरा। तो जो ये निगेटिव टर्मिनल होता है इसी को कह रहे हैं ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। यानी यहीं पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहीं से आप समझिए कि निकलते हैं, तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और कहाँ, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा खींच लिए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ हैं, निगेटिव टर्मिनल या ऋण टर्मिनल से, और तार में से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, धन टर्मिनल की ओर बहने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल तक पहुँचते हैं, तो जब ये क्या हुआ, धन टर्मिनल तक पहुँचे, तो फिर क्या होगा इसमें, ये देखिए क्या होगा कि जब धन टर्मिनल पर पहुँचते हैं तो वहाँ एक रासायनिक प्रतिक्रिया से वे बैटरी के अंदर फिर से चले जाते हैं। मतलब माइनस वाले से निकले और घूमते घामते प्लस वाले पे आए और फिर बैटरी के अंदर चले गए और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये एक साइकिल सी चलती रहती है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई ये परिपथ है, इसमें प्लस टर्मिनल है, ये प्लस वाला हो गया और एक माइनस वाला हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से इधर से होते हुए और यहाँ प्लस वाले में आके फिर से समाहित हो जाएंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। तो सोचिए धारा की दिशा क्या होगी, ये इम्पॉर्टेंट है। धारा की दिशा कैसी होगी ये सोचिए। इलेक्ट्रॉनों की दिशा तो पता
लग गई कहाँ से, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में समझाया गया, ये बैटरी का कौन सा है, धनात्मक सिरा है, ठीक है, कैसा है बैटरी का, धनात्मक सिरा, और ये कौन सा है, ऋणात्मक। तो देखिए ऋणात्मक से इलेक्ट्रॉन निकले, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ये होते हुए कहाँ, फिर से धन टर्मिनल में चले जाते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो तभी परिपथ में लगातार धारा बहती रहती है। फिर भी अभी आप सोचते रहिए कि धारा की दिशा कैसी होती होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक सवाल आता है कि हमने पढ़ा धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, तो बात आता है कि 1 एम्पियर कितना होता है। तो अब देखिए एम्पियर के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अब यहाँ से सोचिए ये होता क्या है, जब 1 कूलाम आवेश, ध्यान से कितना आवेश, 1 कूलाम आवेश को किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। यानी देखिए ये कोई चालक है इतना बड़ा, इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 कूलाम आवेश लेना है, उसको क्या करना है, प्रवाहित करना है, कितनी देर तक, 1 सेकंड तक। 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी उसका मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये 1 एम्पियर की परिभाषा पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। कैसे, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक अगर किसी चालक में प्रवाहित होता है तो वहाँ प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखिए धारा की छोटी मात्रा को मिली एम्पियर में नापते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर जैसे कोई परिपथ है, अब जैसे आप सेल को ही ले लीजिए, छोटे वाले जो सेल होते हैं, इनमें से जो धारा मिलती है उसको किस में नापते हैं, मिली एम्पियर में नापा जाता है। अब 1 मिली एम्पियर किसके, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, और अगर उससे भी छोटी धारा है तो उसको कहते हैं माइक्रो एम्पियर। क्या, 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर। इसमें कितने होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में कितने, 10⁻6 एम्पियर होते हैं। तो मिली वाले में 3 होंगे और माइक्रो वाले में 6 होंगे। विद्युत धारा परिपथ में बैटरी या सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। कहाँ, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। कहाँ से, विद्युत धारा बैटरी में धन, जो जैसे ये सेल है आपने ये लगाया कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ, माइनस से प्लस की ओर बहेंगे। चलिए आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। अगर कोई डाउट है, देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर धारा की दिशा पूछता है, जो धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा कहाँ होगी, तो आप कहेंगे धन यानी प्लस सिरे से कहाँ, माइनस सिरे की ओर, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर। ये आपने पढ़ा धारा की दिशा। और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा सोचिए कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ बहेगा, माइनस से प्लस की ओर, और धारा कहाँ बहेगी, प्लस से माइनस की ओर। इसीलिए कहा जाता है कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। ये बात क्लियर कर लीजिए। अगर धारा इधर से इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इधर से इधर जा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। अब देखिए धारा को नापने कैसे, यानी हम यहाँ लिखें धारा का मापन, ठीक है, धारा का मापन यानी धारा को मापते कैसे हैं। तो एमीटर नामक एक उपकरण होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में कई बार पूछा गया कि धारा का मापन कैसे करते हैं। तो परिपथ
परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ से पता लगा कि नापते किससे हैं? एमीटर से। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना होता है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वेरी आईएमपी पॉइंट है, कहाँ जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एमीटर क्या करता है? धारा नापता है और एमीटर को लगाते कहाँ हैं? श्रेणी क्रम में। अभी आपको दिखाएंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी। एमीटर को क्या करता है? एमीटर धारा का मापन करता है कि कितनी धारा बह रही है। और कैसे मापते हैं? इसे श्रेणी क्रम में लगा देते हैं तो ये अपने अंदर रीडिंग देता है, जिससे पता लग जाता है कि कितनी धारा बह रही है। अब चलिए आपको एक परिपथ बना के उसके अंदर इसको जोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से, जैसे हमने एक ये परिपथ लिया तो इसमें एक पहले बैटरी लगा दी और अब हमने क्या किया, ये देखिए ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये कहाँ लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। तो मतलब इसका धन सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ेगा, तो यानी एक लाइन में ही लगा रहेगा। तो आप समझिए आपने यहाँ पे कहाँ लगा दिया, इसको यहाँ पे एमीटर उठा के लगा दिया। चलिए देखिए ये एमीटर लग रहा है, ये देखिए ये आपका एमीटर लग गया। अब बस आप आगे अपना वो परिपथ पूरा कर दीजिए। ये देखिए आपने अपना परिपथ पूरा कर दिया। तो श्रेणी क्रम कहने का मतलब क्या होता है? देखिए ये इसका धन सिरा है और आगे कौन सा? माइनस। तो यानी बैटरी के धन सिरे से जुड़ेगा, उसके आगे माइनस। तो अगर एक लाइन में ही ये जुड़ा है तो इसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमीटर का उपयोग। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। फ्रेंड्स ये वीडियो लंबी होती जा रही है तो इसीलिए इसको टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 का हम लोग कल पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।